हमारा चैप्टर नंबर 12 है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे रक्षा गलियारा परियोजना के महत्व की समीक्षा कीजिए। तो रक्षा गलियारा परियोजना बनाया जा रहा है, रक्षा गलियारा। अब इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, जो मेन क्वेश्चन है रक्षा गलियारा के बारे में है कि ये जो रक्षा गलियारा क्या होता है और इससे संबंधित जो ये परियोजना चलाई गई है वो क्या है। तो हम इसको आसान भाषा में पहले समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो रक्षा गलियारा क्या होता है, रक्षा गलियारा परियोजना क्या होती है? तो रक्षा गलियारा क्या है? जैसे आपने सुना होगा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, जैसे सरकार विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने के लिए एक ऐसा क्षेत्र स्थापित करती है। वहां पे बिजली पानी सड़क वहां पे बिजली पानी सड़क, आवागमन के साधन, पोर्ट वगैरह सारी सुविधा देती है सरकार की, वहीं पे उद्योग स्थापित करो। तो इसी तरह से जो औद्योगिक उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो जगह बनाती है उसको क्या कहते हैं? उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार से सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में ही जो रक्षा उपकरण बने, हमारे देश में ही हवाई जहाज बने जो लड़ाई के लिए यूज होते हैं, हमारे देश में पनडुब्बी बने, हेलीकॉप्टर बने, बम बने, टैंक बने और ज़्यादा से ज़्यादा बने, हमारे देश में खुद उपयोग हो और हम विदेशों को बेचें। तो इसीलिए सरकार रक्षा उत्पादन के लिए, रक्षा जो उपकरण होते हैं, हथियार होते हैं, उनके उपकरण के लिए एक ऐसा क्षेत्र विकसित करती है। वहाँ पे जरूरी यानी उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो हथियार बनाएंगे, तो ऐसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए वहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाती हैं, बिजली पानी सड़क। वहाँ पे ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहाँ पर रेल नेटवर्क अच्छा हो, सड़क अच्छी हो, वहाँ पे बंदरगाह आसान हो, हवाई जहाज की सुविधा हो। तो ये सारी सुविधा दी जाती है। तो इसके लाभ क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें करके हम समझेंगे। तो रक्षा गलियारा परियोजना, तो रक्षा गलियारा परियोजना में सबसे पहले जानते हैं रक्षा गलियारा होता क्या है। तो रक्षा गलियारा एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे सरकार विशेष रूप से रक्षा गलियारा एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे सरकार विशेष रूप से रक्षा उपकरण और हथियार बनाने वाले उद्योगों के लिए विकसित करती है। यानी जहाँ पे ऐसे उद्योग होते हैं जो रक्षा उपकरण बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, तो वो एक ऐसे क्षेत्र में वहां पे स्थापित हो जाते हैं। यहाँ कंपनियों को एक ही जगह पर जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं जिनको उपकरण बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए जो जरूरी होते हैं। तो जैसे क्या क्या उपयोग बना दी जाती है, जैसे कोई भी हथियार बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए जो उद्योग आना चाहता है, जो इंडस्ट्री आनी चाहती है, तो उसको क्या होगा, जमीन की जरूरत होगी। तो सरकार कारखाना लगाने के लिए क्या उपलब्ध करा देगा? जमीन उपलब्ध करा देगा। सरकार सरकार उपलब्ध कराएगी उस उद्योग को, बिजली पानी सड़क की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध करा देगी। सरकार दे देगी, क्या कर देगी, आपको दे देगी रिसर्च की सुविधा दे देगी, डेवलपमेंट के लिए लैब दे देगी। सरकार कहेगी ले लो, ये यहाँ पे हम एक लेबोरेटरी भी बनवा दे रहे हैं जहाँ पे आप रिसर्च करिए, डेवलपमेंट के काम करिए, नए नए जहाज बनाइए, नए नए हेलीकॉप्टर बनाइए, बम बनाइए, टैंक बनाइए, बंदूक बनाइए, सारी चीजें बनाइए। सरकार ट्रेनिंग सेंटर भी उपलब्ध कराती है, स्किल डेवलपमेंट भी उपलब्ध कराती है, सुविधा देती है। तो सरकार ट्रेनिंग सेंटर भी देती है कि लो, जो नए लोग आए उनको ट्रेनिंग यहाँ पे आप दे सकते हो। उसके लिए रक्षा से जुड़ी सप्लाई चेन कंपनियों का नेटवर्क भी उपलब्ध कराती है। भाई अगर कोई उद्योग है वो स्थापित करना चाहते हैं तो उसको पूरी पूरी सप्लाई चेन उपलब्ध कराती है कि आप यहाँ से सामान खरीदोगे, यहाँ से आपको लोहा मिलेगा, यहाँ से बारूद मिलेगी, यहाँ से प्लास्टिक मिलेगी, यहाँ से बिजली मिलेगी, सारी सप्लाई चेन की व्यवस्था सरकार करा देती है। रक्षा गलियारा। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले लाभ ये होते हैं, सबसे पहले कि अगर हमारे देश में हथियार उत्पादित होने लगे तो हमारे जो देश के इंजीनियर हैं, हमारे देश के जो कामगार हैं, तो हमारे देश में विकास होगा कि नहीं होगा? तो हमारे क्षेत्र में सबसे पहले रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, ये सही बात है। जो स्थानीय स्तर पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका विकास होगा। जैसे जहाँ पे रक्षा गलियारा परियोजना लागू की जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, दो जगह में रक्षा गलियारे बनाए जा रहे हैं। अब रक्षा गलियारे में होता क्या है, जैसे बहुत जगह जगह रक्षा गलियारे का एक ऐसा क्षेत्र डिसाइड कर दिया जाता है जहाँ पे एक पूरे एरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि वहां पे रक्षा से संबंधित ही उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय स्तर पर जब हम बिजली पानी सड़क ये सारी सुविधाएं होंगी तो स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इससे हम क्या होगा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। हमारे जो उद्योग स्थापित होंगे वो नए नए रक्षा उपकरण बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, तो हम इसकी वजह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हम इन उन जो
अब हम सब अपने लिए थोड़ी ना रख लेंगे, उनको निर्यात भी करेंगे, कंपनियां निर्यात करेंगे, उनके विदेशी मुद्रा की प्राप्त होगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, नए नए नवाचार होंगे, कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी। लेकिन इसके मार्ग में हमारे यहाँ पे चुनौतियां क्या क्या हैं? तो सबसे पहले चुनौती अगर हम देखें तो जो रक्षा गलियारा है उसके समक्ष चुनौती है निवेश की चुनौती। ये इन्वेस्टमेंट की चुनौती से सबसे, हर एक चीज में इन्वेस्टमेंट की चुनौती अगर देखो तो जो रक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए अगर हम प्राइवेट निवेशकों को लेकर आते हैं, विदेशी कंपनियों को, तो उनको आकर्षित करना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। यानी सबसे पहली जो चुनौती है रक्षा गलियारा परियोजना के क्षेत्र में वो है निवेश की कमी। फिर है तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, हमारे पास जो है विशेषज्ञ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर कोई कुछ रक्षा क्षेत्र उद्योग में काम करना चाहता है तो वैसे हमारे पे स्किल्ड कामगार नहीं है, कौशल युक्त कामगार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे भारत में हाई टेक डिफेंस प्रोडक्शन के लिए विशेषज्ञ नहीं है और उन्नत तकनीक नहीं है। अगर हम बहुत ही उन्नत किस्म के डिफेंस इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं, उपकरण बनाना चाहते हैं, हथियार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे वैसे इंजीनियर नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है और उन्नत हमारे यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो तकनीकी भी बड़ी कमी है। फिर अगली कमी है ब्यूरोक्रेसी, जो हमारी नौकरशाही है और मंजूरी देने में हमारे यहाँ पे देरी होती है, ये एक बड़ी चुनौती है। तो इसको तो सरकार हल कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे लाइसेंस लेना, मंजूरी देना, इसकी बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, उद्योगों को ये हतोत्साहित कर सकती है। हमारे यहाँ पे आधारभूत ढांचे की कमी है। जैसे जिस क्षेत्र में आप चाहते हो कि रक्षा गलियारा परियोजना निर्माण होने जा रहा है, वहाँ आधारभूत ढांचा, जैसे हमको बहुत ही उच्च गुणवत्ता की सड़क होनी चाहिए, रेल नेटवर्क होना चाहिए, बंदरगाह की सुविधा होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, चौबीसों घंटे बिजली होनी चाहिए, ये सब आधारभूत सुविधाएं बिल्कुल निरंतर मिलती रहनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा है। अगर हम रक्षा क्षेत्र में उपकरणों को बनाना चाहते हैं, इन सारी चीजों को, तो हमारे बहुत सारे प्रतिस्पर्धी हैं ना, जैसे इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ये देश अपने उपकरण बना बना के, हथियार बना बना के दुनिया में बेच रहे हैं। तो इनके सामने भी तो हमको कंपटीशन करना पड़ेगा। तो ये एक चीज आती है। फिर एक होती है सुरक्षा और रणनीतिक जोखिम। अब सुरक्षा और रणनीतिक जोखिम क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आ गई वो चोरी ना हो जाए, वो वो रक्षा उद्योग से जुड़ी जो संवेदनशील जानकारी है वो कहीं लीक ना हो जाए, ये एक बड़ी चुनौती आती है। तो चलिए हम किताब में देखते हैं क्या दिया हुआ है। किताब में दिया हुआ है, अब हम इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग विकसित हो गई, अब हम सब समझते हैं किताब में। तो उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे रक्षा गलियारा परियोजना के महत्व की समीक्षा कीजिए। भारत 2025 तक 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आवश्यकताओं के साथ, यानी इतनी आवश्यकताओं के साथ एक प्रमुख एरो स्पेस और रक्षा बाजार के रूप में तेजी से उभर रहा है। यानी हमारे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एरो स्पेस की और रक्षा बाजार की। ये रक्षा आवश्यकताएं सैन्य विमानों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों, भूमि प्रणालियों से लेकर हथियारों और सेंसर तक फैली हुई हैं। हमारी जो सैन्य क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में आवश्यकताएं हैं, हमारा जिस तरह से चीन के साथ विवाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान के साथ बढ़ रहा है, और हम अपनी सैन्य विमान बढ़ा रहे हैं, सैन्य विमान ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, पनडुब्बियां हमको चाहिए अपने बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, अपने समुद्र तटों की सुरक्षा करने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, ठीक है, हमको बड़े बड़े हथियार चाहिए, सेंसर चाहिए। तो हमको 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, इतने के पैसे की जरूरत होगी, और यदि यहीं पे बना लेंगे तो फायदा होगा। वर्तमान आर्थिक अवसर का लाभ उठाने के उद्देश्य से, यानी ये सरकार चाहती है कि जितना पैसा 250 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर से अधिक की आवश्यकता हमको पड़ेगी 2025 तक, तो हम क्यों ना स्वयं अपने यहाँ पे बना ले। तो वर्तमान आर्थिक अवसर का लाभ उठाने के उद्देश्य से एरो स्पेस और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, 18-19 के केंद्रीय बजट के दौरान 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित करने की घोषणा की थी। यूपी और तमिलनाडु में घोषणा की थी। देखो, उत्तर प्रदेश में जो रक्षा गलियारा बनने वाला है वो कहाँ कहाँ बनेगा भाई? गलियारा का मतलब होता है एक पूरी गली बनेगी और उस गली के आसपास बहुत सारे उद्योग विकसित होंगे। ये गलियारा कहाँ उत्तर प्रदेश में बनेगा? लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, इनको जोड़ेगा आपस में, और वहां पे जो रक्षा क्षेत्र से संबंधित कंपनियां स्थापित होंगी। और तमिलनाडु रक्षा और रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित होगा कहाँ? चेन्नई, होसूर, कोयम्बटूर, सलेम, तिरुचिरापल्ली, यहाँ पे एक गलियारा विकसित होगा। और वहाँ पे यानी 2 जगहों पे 2018-19 की बजट में दिया गया था कि हम औद्योगिक गलियारों को स्थापना करेंगे, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। इनका महत्व क्या होता है? इनका रक्षा गलियारों का महत्व क्या होता है? तो सबसे पहले महत्व क्या होता है कि हम जो भी कोई भी निवेश आ रहा है तो उससे हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन होगा। ये एक महत्वपूर्ण
वो होगा, हमको इससे क्या होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होगा, ये भी हम पढ़ के आए। विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती होगी, अर्थव्यवस्था को मजबूती होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हम प्राप्त कर पाएंगे। राज्य की रोजगार पलायन की दर, जैसे जिस क्षेत्र में स्थापित होंगे तो रोजगार के लिए जो दूसरे राज्यों में जाते हैं वो पलायन रुकेगा। इससे लाभ क्या क्या होगा, इससे ये होगा कि इससे रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यानी रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से हमारा रक्षा क्षेत्र में जो आयात होता है वो कम हो जाएगा और अन्य देशों के लिए इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा। हम यानी जो आयात करते हैं रक्षा क्षेत्र से संबंधित वो कम हो जाएगा और निर्यात बढ़ेगा। यह प्रौद्योगिकी क्या करेगी, सहक्रियात्मक विकास के माध्यम से रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन पड़ेगी। यानी हमारी जो प्रौद्योगिकियां होंगी जो रक्षा क्षेत्र में विकसित होंगी उनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, उद्योगों में कर सकते हैं अपने। तो उससे क्या होगा, विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का एक नेटवर्क तैयार होगा। हमारी जो एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम होते हैं, जो स्टार्टअप होते हैं सहित निजी घरेलू निर्माताओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा। हमारे यहाँ पे एमएसएमई खुलेंगे, यानी छोटे छोटे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम होते हैं वो भी रक्षा क्षेत्र में आगे आएंगे, स्टार्टअप बनेंगे और घरेलू एक हिसाब से घरेलू भी निर्माता बन जाएंगे, जो घर अपने देश में ही बहुत सारी चीजें वो करेंगे, बनाएंगे। तो अगर बात करें तो इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, अगर बात करें इस मार्ग में जो रक्षा गलियारा परियोजना है इसमें चुनौतियां क्या क्या है, चुनौतियां यही हैं कि चुनौतियां ये आती है, सबसे पहले तकनीकी विकास में हमारे यहाँ पे चुनौती, हमारे यहाँ पे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सामग्री नहीं। दूसरी चुनौती है विज्ञान के सापेक्ष कम परिपक्वता की कमी है, हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ नहीं, हमारे पे उन्नत कौशल युक्त कर्मचारी नहीं उसमें काम करने के लिए। रक्षा क्षेत्र के समान उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने की चुनौती है, यानी जो रक्षा क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो उद्योग क्षेत्र में लगेगी कि नहीं लगेगी, ये चुनौती होती है। निजी निवेश सीमित मात्रा में प्राप्त हो रहा है, ये चुनौती होगी। प्रतिभाशाली मानव संसाधन की कमी है, ये भी एक चुनौती के रूप में सामने आएगी। निष्कर्षतः अगर देखा जाए, निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो मौजूदा क्षमता और आवश्यकताएं, प्रौद्योगिकी, पूंजी पूंजी और बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना का दीर्घकालीन रोड मैप बनाना होगा, जो भविष्य में उत्तर प्रदेश के लिए एक समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा।